जय श्री कृष्ण दोस्तों आज मैं आपको एक सत्य घटना के बारे में बताऊंगा जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये सत्य घटना एक बहुत ही प्राचीन हिंदू मंदिर का इतिहास भी है। आज हम जानेंगे क्या हुआ जब एक शिकारी ने शिवलिंग पर मांस चढ़ा दिया, क्योंकि मांस का तो सेवन तक मना है और शिवलिंग जैसी पवित्र चीज को तो इसको छूने तक नहीं दिया जाना चाहिए। और हाँ, इस कथा के बाद आप सबके लिए एक प्रश्न भी होगा। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार आपको इसका उत्तर सोचना है, तो देखते हैं आप इसका सही उत्तर सोच पाते हैं या नहीं। याद रहे, उत्तर मन ही मन सोचना है और उत्तर भी वीडियो के अंत में मिल जाएगा। तो चलिए सुनते हैं इस कथा को। और हाँ, अगर आप इस चैनल में पहली बार प्रवेश करे हो तो घंटी जरूर बजा दो चैनल को सब्सक्राइब करके। दोस्तों, ये सत्य घटना है धिम्मन नाम के एक शिकारी की। धिम्मन एक दिन दोस्तों के साथ शिकार करने के लिए जंगल में गया। जंगल में घूमते घूमते शिकारी धिम्मन को जंगल के एक किनारे पर एक मंदिर दिखाई दिया। इस मंदिर में एक शिवलिंग था। ना जाने कैसे शिवलिंग को मात्र देखने से ही शिकारी के हृदय में भगवान शिव के प्रति पहले तो आकर्षण पैदा हुआ और फिर शिकारी ने भगवान को कुछ अर्पण करने की सोची, परंतु उसको जंगल में ना तो कुछ दिखाई दिया और ना ही इस शिकारी को शास्त्रों की कुछ समझ थी। शिकारी को तो ये भी नहीं पता था कि शिवलिंग पे क्या चढ़ाना चाहिए। शिकारी धिम्मन ने आसपास देखा। जब शिकारी धिम्मन को कुछ भी समझ नहीं आया तो उसने जो शिकार किया मांस था वही शिवलिंग पर चढ़ा दिया और मन ही मन सोचा कि उसके द्वारा चढ़ाया गया मांस शिवजी ने स्वीकार कर लिया है। इस मंदिर की देखभाल एक ब्राह्मण करता था। ब्राह्मण का रोज का काम था वह मंदिर की साफ सफाई करता, विधि पूर्वक मंदिर की पूजा भी करता। इस बार जब ब्राह्मण मंदिर में पहुंचा तो उसने शिवलिंग पर मांस पड़ा देखा। ब्राह्मण ने सोचा यह जरूर किसी जानवर या पक्षी ने ऊपर से गिरा दिया होगा। ब्राह्मण ने अपना कर्तव्य निभाते हुए मंदिर की सफाई की और शिवलिंग की शुद्धि के लिए मंत्र पढ़े। फिर ब्राह्मण वहां से चला गया। अगले दिन शिकारी धिम्मन फिर शिवलिंग के पास आया। उसने घंटों वहां भगवान शिव से अपने मन की बात की और फिर मांस अर्पण करके चला गया। अगले दिन ब्राह्मण किसी कारण मंदिर नहीं आया, परंतु शिकारी धिम्मन पहुंच गया। धिम्मन के मन में भगवान शिव के प्रति ऐसी लगन जागी कि वह घंटों मंदिर में बैठा रहा। क्योंकि शिवलिंग कल से साफ नहीं हुआ था तो शिकारी ने सोचा कि उसको स्वयं ही शिवलिंग को साफ करना होगा, परंतु उसको आसपास कोई भी बर्तन नहीं दिखा। धिम्मन ने पास के झरने से ही मुंह में पानी भर लिया और मुंह में भरे पानी से ही शिवलिंग को साफ करने लगा। ऐसा करने पर वह फिर मांस शिवलिंग पर चढ़ाकर वापस चला गया। अब जब अगले दिन सुबह ब्राह्मण वापस आया तो शिवलिंग पर मांस चढ़ा देख क्रोध से भर गया। उसने शिवलिंग को साफ किया। अब वह समझ गया था कि यह किसी जानवर का नहीं बल्कि किसी मनुष्य का काम है। ब्राह्मण ने शिवलिंग को साफ किया और भगवान शिव से पूछा कि भगवान शिव हर रोज ये अपमान क्यों सह रहे हैं, क्यों नहीं वह ऐसा करने वाले को सबक सिखाते। शिव जी ने उस रात ब्राह्मण के स्वप्न में आकर बताया कि ये मेरा अपमान तुम्हारे लिए है और तुम अपनी जगह ठीक हो, परंतु उस भक्त की भक्ति भाव से मैं बंधा हुआ हूँ। अगर तुम उसकी भक्ति की गहराई देखना चाहते हो तो कहीं पास जाकर छिप जाओ और कल जब वो आए तो देखो क्या होता है। ब्राह्मण जाकर एक पेड़ के पीछे छिप गया। धिम्मन ने इस बार जब शिवलिंग पर मांस चढ़ाया तो ब्राह्मण ने सब देखा। इस बार शिकारी धिम्मन ने ध्यान दिया। शिवलिंग की एक आंख से कुछ बह रहा था। धिम्मन ने पहले तो पेड़ों से इकट्ठी की हुई जड़ी बूटी शिवलिंग की आंख में लगाई, परंतु जब शिवलिंग से खून बहना बंद नहीं हुआ तो उसने खुद की आंख शिवलिंग को अर्पण करने का निर्णय लिया और उसने अपना चाकू निकालकर अपनी दाहिनी आंख निकालकर शिवलिंग पर रख दी। अब शिवलिंग की आंख से रक्त बहना बंद हो गया, परंतु धिम्मन की खुद की आंख से खून बहना बंद ना हुआ। धिम्मन ने देखा लिंग की पहली आंख से तो खून निकलना बंद हो गया, परंतु दूसरी आंख से रक्त निकलना शुरू हो गया। धिम्मन ने अपनी दूसरी आंख भी निकालने के लिए चाकू निकाला कि तभी उसने सोचा कि वह अब देख नहीं पाएगा कि उसने आंख को कहाँ रखना है। अब धिम्मन ने शिवलिंग पर पैर रख दिया ताकि वह अपनी आंखों को सही जगह शिवलिंग पर लगा पाए। धिम्मन अपनी आंखें निकालने ही वाला था कि स्वयं भगवान शिव ने उसको दर्शन दे दिए। इसके बाद भगवान शिव ने उस पर कृपा करके उसकी आंखों की रोशनी वापस दे दी। इस घटना के बाद धिम्मन को कनप्पा नयनार के नाम से लोग जानने लगे। कन्ना का अर्थ है आंखों को अर्पित करने वाला, नयनार मतलब शिव का भक्त।
आज भी आंध्र प्रदेश में एक छोटी सी पहाड़ी पर भक्त कनप्पा का मंदिर है। तो अब प्रश्न है, भगवान शिव की पूजा आराधना विधि पूर्वक ढंग से ना होने के बाद भी भगवान शिव ने अपने भक्त कनप्पा को दर्शन क्यों दिए? आपके पास है 5 सेकंड, आप उत्तर मन ही मन सोचिए। आपका समय शुरू होता है अब। श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय के 11वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं, लोग जिस भाव से मेरी शरण में आते हैं उसी भाव के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। यहाँ भी यही कुछ हुआ। कनप्पा का ईश्वर के प्रति प्रेम भाव ही था, जिसके कारण उसको भगवान शिव ने दर्शन दिए और उसकी आंखें भी वापस आई। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो औरों के साथ शेयर करें। देखें कौन इसका सही जवाब सोच पाता है। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।